नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स, असेंबल और रिव्यू करेंगे SBGUE इस 80 सेंटीमीटर्स के गोडॉक्स के सॉफ्ट बॉक्स का। यह सॉफ्ट बॉक्स स्पेसिफिकली खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो लाइट है हमारी वो बाहर की तरफ रहती है। कुछ गोडॉक्स के सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं जिसमें जो हमारी लाइटिंग एलिमेंट है वो अंदर की तरफ माने के सॉफ्ट बॉक्स के अंदर होती है, लेकिन जब हम कंटिन्यूस लाइट्स यूज़ करते हैं उनको फ़ैन होता है और वो गर्म भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम सॉफ्ट बॉक्स के अंदर रख नहीं पाते हैं। हमारे इक्विपमेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। ये पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉक्स मैंने ऑनलाइन 3,300 रुपये में ख़रीदा है। मैं इसकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो आप में से इंटरेस्टेड है वो वहाँ से इसे क्विकली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं। ये हमारी कैरी केस है। एक बार सॉफ्ट बॉक्स असेंबल होने के बाद इसी कैरी केस में हम इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसका रिफ्लेक्टिव एलिमेंट है। ये पर्टिकुलर सॉफ्ट बॉक्स ग्रिड के साथ आती है, तो ये उसकी ग्रिड है। ये हमारी अम्ब्रेला है जिससे कि हम एक बार इसे असेंबल कर ले आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये हमारे दो डिफ्यूजिंग एलिमेंट है। इस सॉफ्ट बॉक्स को दो लेयर ऑफ डिफ्यूजन है। तो चलिए अब इसे हम असेंबल करने से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे जो ये वेलक्रो दिया है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफ्यूजन एलिमेंट लगता है और यहाँ पे आउटर साइड पे सेकंड डिफ्यूजन एलिमेंट लगता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से हमें स्लॉट्स दिए हैं। वहाँ से हम 1 बाय 1 इसकी जो ये स्टिक्स है उसको पास करेंगे तो हमारी ये असेंबली हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टाइम असेंबली के लिए ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन एक बार हमने इसे असेंबल कर दिया फिर हमें सिर्फ उसे अनफोल्ड और फोल्ड ही करना है। अब मैं इसे इसके अंदर दिए गए स्लॉट्स में से इसकी सारी ये अम्ब्रेला की स्टिक्स को पास करूँगा और मैं ये कैसे बनता है ये आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये जो फर्स्ट स्लॉट्स है उसमें से सारे रॉड्स को गुजार दिया है। तो हमें एक एक करके सारे रॉड्स को आगे बढ़ाना है, ना कि एक ही रॉड को एंड तक इधर फिक्स करना है और दूसरे रॉड को डालना है, क्योंकि वो हम कर नहीं पाएंगे। तो सारी रॉड्स को एक साथ हमें आगे बढ़ाना है। तो ये एक बार फर्स्ट स्लॉट से गई तो दूसरे स्लॉट में डालने काफ़ी आसान है क्योंकि वेलक्रो काफ़ी बड़े हैं। इस तरह से आप वेलक्रो में से भी सारे एक एक रॉड्स को गुजारेंगे और फाइनली उसके बाद यहाँ पे ये जो पाउच दिया है उसमें हमें इन्हें इंसर्ट करना है। इस तरह से हमें इस रॉड को इधर पाउच में टर्मिनेट करना है। तो ये जो पाउच दिए हैं उन्हें अंदर से वेलक्रो है, तो कभी कभी ये रॉड हमें डालने में तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि वो खुलते नहीं है। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर या कोई नोकीली चीज़ लीजिए, इसे अंदर डालिए। ये देखिए, इस वेलक्रो को पाउच के अंदर से खोल दीजिए और फिर रॉड को आसानी से डाल के वापस वेलक्रो को दबा दीजिए। हमने इन सारे रॉड्स को उनके दिए गए स्लॉट्स में से गुजार दिया है और हमारी असेंबली इस प्रकार से पूरी हो गई है। बस हमें ये पीछे वेलक्रो की है, ये इस साइड से हम इसे खोल के, ये आपकी लॉक हो गई सॉफ्ट बॉक्स और ये है कंप्लीट उसका शेप। इस प्रकार से खुलेगी। ये जो इसकी डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर्स है। पिछली साइड पे भी ये देखिए, ये वेलक्रो दिया है, उसे हमें इस तरह से लगाना है ताकि लाइट उसमें से ना गुजरे। और ये इसीलिए दिया है ताकि आप हाथ अंदर डाल के आसानी से किसी भी चीज़ों को मैनेज कर सके। काफ़ी स्टर्डी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है और ये सॉफ्ट बॉक्स आपका काफ़ी सालों तक इजीली चलने वाला है। और ये क्विक अनफोल्ड और फोल्ड होने के कारण इसे सेटअप और पैक करने में जो नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्सेस में टाइम जाता है जिसमें सिर्फ स्टिक्स रहती है,
तो वो भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक बार आपने इसे असेंबल कर दिया, काफ़ी आसान है इसे वापस फोल्ड करके इस प्रकार से स्टोर करना। हमें इसमें से इसके डिफ्यूजिंग एलिमेंट को खोलना है। एक डिफ्यूजिंग एलिमेंट को इस प्रकार से देखिए होल दिया है, वो इसलिए है कि ये रॉड उसमें से गुजर सके। तो ये जो होल वाली जो डिफ्यूजिंग एलिमेंट है वो अंदर की है। इस प्रकार से इसके थ्रू इसे पास करना है और बस दिए गए वेल्क्रो पे इस तरह से स्टिक करना है। तो ये देखिए, आप चाहे तो सिर्फ इनर या सिर्फ एक्सटीरियर डिफ्यूजन के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लाइट वीक है और अगर आपको सॉफ्ट बॉक्स को थोड़ा दूर रखना है तो आप सिर्फ सिंगल डिफ्यूजन लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंगल डिफ्यूजन लेयर से ये किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैंने SL150 Mark II लिया है। तो उसका बोइंस माउंट का जो प्रोटेक्टिव कवर है उसे उतारना है और इस प्रकार से ये वेलक्रो को एक साइड से आप खोल देंगे ताकि आपको इसे पकड़ने में आसानी हो। और ये देखिए आसानी से लग गया। तो यह अभी 100% ब्राइटनेस है SL150 की। दोस्तों, अब मैंने इसको फैनलेस मोड में डाल दिया है SL150 को। तो ये अभी ऑलमोस्ट SL60 इक्विवेलेंट ही लाइट देता है। तो ये देखिए, ये सिंगल डिफ्यूजन के साथ है और ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे हाथ पे देख सकते हैं, जो लाइट गिर रही है वो सिंगल डिफ्यूजन लेयर के बाद भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपको और सॉफ्ट लाइट चाहिए तो आप इसके आउटर डिफ्यूजन लेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लगाने के बाद जो लाइट है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो वेलक्रो के मदद से लगती है, तो काफ़ी इसकी फास्ट इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ इधर बड़ी काली स्ट्रिप दी है, तो ये जो बची हुई स्ट्रिप है वहाँ पे हम ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं जो इसके साथ आती है। ये पर्टिकुलर मॉडल ग्रिड के साथ आता है। ऑनलाइन विदाउट ग्रिड भी इस चीज़ को बेचते हैं। तो आप जब इसे खरीदोगे तो ये सुनिश्चित कीजिए कि अगर आपको ग्रिड चाहिए तो आप जो ले रहे हो उस सॉफ्ट बॉक्स में वो इंक्लूडेड है। ये देखिए, तो अब ये डबल डिफ्यूजन के साथ है और इसके थ्रू जो लाइट अब आएगी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये 80 सेंटीमीटर्स होने के कारण इसकी जो लाइट की रैपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। जनरली सॉफ्ट बॉक्सेस 55 सेंटीमीटर्स, 80 और 120 सेंटीमीटर्स में मिलती है। ये 80 सेंटीमीटर्स लाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इंडोर्स घर में या छोटे स्टूडियो में यूज़ करते हैं, क्योंकि 120 सेंटीमीटर्स का जो लाइट है बड़ा, उसे रखने में काफ़ी तकलीफ होती है। और एक बात ऐसी है कि जितना बड़ा आपका सॉफ्ट बॉक्स होगा उतना ही ज़्यादा ब्राइट लाइट सोर्स आपको लगता है। ये जो ग्रिड दी है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, ग्रिड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हमें इस लाइट के डायरेक्शनल कंट्रोल और ज़्यादा चाहिए हो कि कहाँ हमें मेन फोकस करना है, हम इस ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उतना कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है तो आप इस ग्रिड को बिना लगाए भी इसे यूज़ कर ही सकते हैं। ग्रिड भी काफ़ी आसानी से और फास्ट वेलक्रो की मदद से लग जाती है। अब ये हमारी ग्रिड के साथ है। तो अब मैं आपको इस लाइट का विथ सिंगल डिफ्यूजन, विथ डबल डिफ्यूजन और विथ ग्रिड, ये मेरे ऊपर इस लाइट को डाल के आपको कंपैरिजन के लिए 3 फोटोज़ बैक टू बैक दिखाऊंगा ताकि आपको इसके इफ़ेक्ट्स पता चल सके। ओवरऑल आप देखें तो इस सॉफ्ट बॉक्स की क्वालिटी लाजवाब है और जो ओवरऑल मटेरियल दिए हैं वो ऐसे लगते हैं कि वो आसानी से लंबे समय तक चलेंगे बिना खराब हुए। 3000 प्लस कॉस्ट होने का मेन रीज़न यही है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो यूज़ किए हैं वो हाई क्लास है और ये जो एडेड पोर्टेबिलिटी है जिसमें हम इजीली इसे कहीं भी आसानी से अनपैक कर सकते हैं और बाद में पैक भी कर सकते हैं और ट्रैवल भी इसके साथ आसानी से कर सकते हैं, इस सब के लिए हम पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्ट बॉक्स इस प्रकार की कंटिन्यूस लाइट्स यूज़ करने वाले हो तो मैं आपको
100% ये टाइप की ही सॉफ्ट बॉक्स सजेस्ट करूँगा कि लाइट के आगे सॉफ्ट बॉक्स लगती है, ताकि हमारी लाइट आसानी से ठंडी हो सके और ठंडी रहे और हम लॉन्ग शूट्स को ईजिली कर पाए। आप पैसे बचाने के लिए कंटिन्यूस वीडियो लाइट्स के साथ इंटरनल लाइट सोर्स होने वाली सॉफ्ट बॉक्स को बिल्कुल ना यूज़ करें, चाहे वो गोडॉक्स की हो या किसी और कंपनी की हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियोस को मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगले बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।